इमेजिन करो कि आप हर दिन उठते हो और दुनिया को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखते हो। मेरे लिए लाइफ ऐसे ही शुरू हुई थी, पूरा कलर ब्लाइंडनेस। सिर्फ ब्लू या ग्रीन शेड्स ही मिसिंग नहीं थे, बल्कि दुनिया पूरी तरह से ग्रेस्केल में थी। लेकिन मैंने ये मानने से इनकार कर दिया कि मेरी सेंसेज बायोलॉजी से लिमिटेड होनी चाहिए। इसके बजाय मैंने अपनी रियलिटी को हैक करने का फैसला किया। तो मैं एक साइबोर्ग बन गया। हाँ, सच में 2004 में मेरी स्कल में एक एंटीना सर्जिकली इंप्लांट किया गया था। कोई पहनने वाला गैजेट नहीं, यह सचमुच मेरा ही एक हिस्सा है। लोग इसे आइबॉर्ग कहते हैं और इसने मेरी लाइफ को ऐसे बदला है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कैसे काम करता है? जब भी मेरे सामने कोई कलर होता है तो एंटीना उसकी लाइट फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है और उसे साउंड वाइब्रेशन में ट्रांसलेट करता है। बोन कंडक्शन के जरिए मैं हर कलर को उसकी अपनी यूनिक म्यूजिकल नोट के तौर पर सुनता हूँ। पर्पल, येलो, यहाँ तक कि ऐसे कलर्स भी जिन्हें इंसान नेचुरली नहीं देख सकते, जैसे इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट, उन सभी की अपनी आवाज होती है। मैं सिर्फ कलर को सेंस नहीं करता, मैं उसे महसूस करता हूँ और मैं दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से सुनता हूँ। लेकिन साइबोर्ग होने का मतलब सिर्फ सुपर पावर्स नहीं है, इसका मतलब है इंसान होने के मायने को बदलना। एंटीना कोई हटाने वाला डिवाइस नहीं है, मैं इसे निकाल नहीं सकता। यह अब एक ऑनर गन है। मैंने अथॉरिटीज को इसे अपने शरीर के हिस्से के रूप में पहचानने के लिए मना लिया, यहाँ तक कि मेरे पासपोर्ट पर भी। इस तरह से जीने की अपनी चुनौतियां हैं। लोग घूरते हैं, सवाल पूछते हैं, कभी कभी तो असहज भी हो जाते हैं। इन सालों में कुछ लोगों ने सोचा कि मैं लाइट, कैमरा या किसी तरह का जासूसी इक्विपमेंट पहने हुए हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बस नॉर्मल है। मैं अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। ये मेरी नाक या कान जैसा है। असली एडजस्टमेंट सोसाइटी की तरफ है, मेरी तरफ नहीं। इस जर्नी के दौरान मैंने अपनी जॉब्स खोई, स्केप्टिसिज्म का सामना किया, लेकिन एक नया मिशन भी पाया। मैंने साइबोर्ग फाउंडेशन की स्थापना की ताकि दूसरों को अपनी सेंसेज को बढ़ाने और साइबोर्ग राइट्स की वकालत करने में मदद मिल सके। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ डिसेबिलिटीज को ठीक करने के लिए नहीं है, ये क्रिएटिविटी, परसेप्शन और आर्ट को बढ़ा सकती है। अब मैं उस म्यूजिक को पेंट कर सकता हूं जो मैं सुनता हूं, या लोगों के म्यूजिकल पोर्ट्रेट बना सकता हूं, उनके चेहरों के कलर्स को साउंड में ट्रांसलेट करके। मेरी आर्ट मेरे नए सेंसेज का सीधा एक्सप्रेशन है और मुझे उम्मीद है कि यह दूसरों को टेक्नोलॉजी को खुद के एक्सटेंशन के तौर पर देखने के लिए मोटिवेट करेगी। मेरा मानना है कि फ्यूचर साइबोर्ग है। एक दिन नाइट विजन जैसी चीजें या हमारे शरीर के तापमान को एडजस्ट करना चश्मा पहनने जितना ही नॉर्मल हो सकता है। प्लैनेट को अपने हिसाब से बदलने के बजाय शायद अब समय आ गया है कि हम खुद को बदलना शुरू करें ताकि दुनिया से ज्यादा गहराई से जुड़ सकें। अगर मेरी कहानी आपको इंस्पायर करती है या आपको इंसानी लिमिट्स को अलग तरीके से देखने पर मजबूर करती है, तो लाइक, शेयर और फॉलो करें, कमेंट करें। अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी कौन सी सेंस को एनहांस करना चाहेंगे, और अगर आप ऐसी और जर्नी देखना चाहते हैं जहां टेक ह्यूमैनिटी से मिलता है, तो ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करें। मेरी कलर्स की दुनिया को सुनने के लिए थैंक्स।